Myself Khushi, I study in class 8 foundation. My school name is Rao Gisaram School Simni Bhuana. So today we will describe telescope. So we will discuss about these key features of telescope. What is it, what are its uses and how it was invented. So first of all, what is telescope? Telescope is a device which help us to see the objects which are far from us. टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो दूरी पर जो ऑब्जेक्ट्स उनको आसानी से देख सकते हैं. नाउ व्हाट इफ वी सी द नाइट स्काई विद अवर नेक्ड आइज, अगर हम रात को स्काई को अपनी नेक्ड आइज से देखें, सो व्हाट वी विल सी दैट द सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी स्मॉल एंड नॉट क्लियर. हम उन्हें बिल्कुल छोटा देख पाएंगे और उन्हें क्लियर नहीं देख पाएंगे. बट वॉट इफ वी यूज टेलीस्कोप टू सी दैम, लेकिन क्या हो अगर हम टेलीस्कोप को यूज करें उन्हें देखने के लिए, देन दे विल बी लार्जर एंड मोर क्लियर. तो फिर वो बड़े भी दिखेंगे और हमें क्लियर भी दिखेंगे. सो टेलीस्कोप इज वेरी यूजफुल. नाउ इफ वी सी द वर्ड टेलीस्कोप, so it is made from two words. First is tele, which means far, and second is scope, which means seeing. तो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो दूरी पर हैं हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेलीस्कोप. नाउ द ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट अवर सोलर सिस्टम. जो मानव है वो सोलर सिस्टम के बारे में बड़ा ही मतलब जिज्ञासुक है, वो उनके बारे में जानना चाहता है. दे वांट टू नो अबाउट अवर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा. बट दे कैन नॉट फाइंड इट बिफोर. पहले वो इनके बारे में पता नहीं लगा पाते थे कि सन, मून, सेलेस्टियल बॉडीज हमारी जितनी भी हैं वो कैसे हैं, इनके पीछे मतलब क्या क्या है, वो कैसे मूव करते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप दे कैन सी देम इजीली, दे कैन सी देयर मूवमेंट, दे कैन सी एवरीथिंग ऑफ देम. टेलीस्कोप की मदद से वो सब कुछ देख पाते हैं उनके बारे में कि सेलेस्टियल बॉडीज कैसे मूव करती हैं, कैसे उनका मतलब जो भी वो रिवोल्यूशन कैसे है, उनका रोटेशन कैसे है, उनके कितने मून हैं, उनके कितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सब कुछ हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं. सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस ऑल्सो टू सी अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज. नाउ लेट्स कम ऑन इट्स डिस्कवरी. सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस लिपर्से इन 1608. जो टेलीस्कोप की डिस्कवरी है वो हैंस लिपर्से ने की थी 1608 में. बट हाउ डिड ही डिस्कवर इट? उन्होंने इसकी डिस्कवरी कैसे की? डिड ही स्टडीड अबाउट इट? नो, ही डिड नॉट स्टडीड अबाउट इट. ही हैड नो इंटेंशन अबाउट इट. ही हैड नो मोटिव टू मेड इट. उनका कोई इंटेंशन नहीं था इसे बनाने का, ना कोई मोटिव था इसे बनाने का. उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था. सो हाउ डिड ही मेड इट? तो इन्होंने कैसे बनाया इसे? सो देयर वाज ओनली एन इंसिडेंट दैट हैड विद हिम. उनके साथ बस एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से इस टेलीस्कोप की डिस्कवरी. सो व्हाट वाज द इंसिडेंट? तो वो इंसिडेंट क्या था? द इंसिडेंट वाज दैट हिज टू सन्स वर प्लेइंग विद द मार्बल्स. इंसिडेंट में जो उसके जो दोनों बच्चे थे, उसके जो दोनों बेटे थे, वो मार्बल्स के साथ खेल रहे थे. उन्हें मार्बल्स के साथ खेलने का बहुत शौक था. एंड व्हेन दे पुट द मार्बल्स वन बाय वन, जब उन्होंने मार्बल्स को एक के पीछे एक लगाया और अपने आंख से देखा, तो उन्हें जो सामने वाली दीवार थी, द वॉल नेक्स्ट टू देम seems them nearer, वो उन्हें पास दिखी. So they were very shocked from it. They repeated this process again and again, but they always seems the wall next to them nearer. उन्होंने बहुत बार इस प्रोसेस को रिपीट किया, चेक किया कि हमारी आंखों का भ्रम है या फिर रियली ऐसा हो रहा है, लेकिन हर बार उन्हें वो दीवार आगे ही दिखी. Then they tell हैंस लिपर्स about it. फिर उन्होंने हैंस लिपर्स से अपने पापा को बताया इसके बारे में. He was also very shocked. वो भी इस जो प्रोसेस को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हुए. बट लेटर he realized that I can made a device from this phenomena. बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं इससे कैसे इस फिनोमिना से डिवाइस बना सकता हूँ जिससे कि जो दूर की चीज़ें हैं वो पास देखूंगा और लोगों को इससे बहुत फायदा होगा. सो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप. Now, as you are seeing, his sons are playing with the marbles, and this wall is next to them. So this wall seems them nearer, and as you are seeing, Hans Lippershey is also seeing them with the shocking face. So the credit of discovery of telescope goes to Hans Lippershey. His telescope was not so good, and its visibility was not nice,
and this telescope was used by only soldiers and sailors. But after just 1 year in 1609, Galileo Galilei modified the telescope. How did he modify the telescope? Galileo ने इस telescope को modify कैसे किया? उन्होंने सोच रखा था ऐसी कोई डिवाइस बनाने की और उन्होंने मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की थी. But when he heard that Hans Lippershey had made a telescope, so he modified that telescope. उन्होंने मॉडिफाई किया इसको और हैंस लिपर्से वाले टेलीस्कोप की जो विजिबिलिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और उन्होंने उसको अच्छा किया और जो इन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया वो 20 टाइम्स बेटर था हैंस लिपर्से वाले टेलीस्कोप से. हिज टेलीस्कोप वाज फर्स्टली यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी. As we go back to solar system, so there was a stereotype of people that the earth does not revolve around the sun, but instead of that the sun revolve around the earth. लोगों की ये धारणा थी कि जो सन है वो अर्थ के चारों रिवोल्यूशन करता है, ना कि जो अर्थ है वो सन के चारों रिवोल्यूशन करती है. बट गैलीलियो ने इस बात जो ये स्टेरियोटाइप था इसको रॉन्ग प्रूव किया. हाउ डिड ही प्रूव दैट? उन्होंने उसको कैसे प्रूव किया? He always noticed the night sky with the help of his telescope. वो हर रात को नोटिस करता था अपने टेलीस्कोप से और फिर वो ये भी नोटिस करते थे कि उन्हें प्लैनेट्स देखते थे टेलीस्कोप से. तो ये उन्होंने सोचा कि अगर ये सारे प्लैनेट्स मूवेबल हैं, ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो फिर अपनी अर्थ क्यों नहीं कर रही. उसके बाद में इन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की, इन्होंने इसके बारे में समझा, फिर इन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ भी सन के चारों रिवॉल्यूशन कर रही है. उन्होंने इस जो स्टेरियोटाइप था इसको रॉन्ग प्रूव किया. उसके बाद में लोगों ने उन्हें बॉयकॉट करना भी स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑन दैट टाइम देयर वाज अ रूल ऑफ प्रीस्ट इन द चर्च. तो चर्च में जो पादरी होते हैं उनका उस टाइम पे रूल था और उन्होंने ये सब रूल बना रखे थे, ये स्टेरियोटाइप्स उन्हीं ने बना रखी थी. तो फिर जब इन्होंने इस बात को बताया तो फिर ये उनके विरोध में हो गया. दैट्स व्हाई मैनी पीपल बॉयकॉटेड हिम. With the use of his telescope, the Galileo also discovered 4 moons of Jupiter in 1610. अपने उस टेलीस्कोप की मतलब यूज से उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो जुपिटर है उसके 4 मून्स है. कब किया था? 1610 में. तो उनका जो टेलीस्कोप था वो बहुत ज़्यादा यूजफुल था और उससे लोगों की मतलब लोगों को पता चला कि कैसे कैसे स्टेरियोटाइप्स हैं, वो कैसे रोंग है, कैसे जो सन अर्थ ये सब प्लैनेट्स के बारे में और जो कॉमेट्स वगैरह उन सब के बारे में टेलीस्कोप का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ. सो टेलीस्कोप इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रिया. शी विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स. थैंक यू खुशी, हमें इतना सब कुछ बताने के लिए कि टेलीस्कोप के बारे में. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कैसे यूज़ होता है. तो जो टेलीस्कोप होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो विजिबल लाइट्स होते हैं उनको देखने के काम आता है. इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है, एक नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है. जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता है उसमें लेंसेज और मिरर्स का यूज़ होता है और ये जो विजिबल लाइट होती है जो जिन रेज को हम देख सकते हैं, जिन कलर्स को हम देख सकते हैं उन्हें देखने के लिए काम आता है. मतलब कि जो दूर जगह जो चीज़ें होती हैं वो देखने के काम आती हैं. और जो नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप में ये सब कुछ तो इसमें हम देख ही सकते हैं. इसके अलावा जो वेव्स हम देख नहीं सकते उन्हें भी देखने के काम आता है, जैसे कि रेडियो वेव्स हुई, एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. अब ऑप्टिकल टेलीस्कोप के भी 2 टाइप होते हैं. एक होता है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव. अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है. इसकी साइज इसमें बहुत ही बड़ी है. अब इसमें पता चल ही होगा कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में रिफ्रैक्शन होता है. तो अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसमें हमें इमेज कैसे दिखाई देती है वो हम जानेंगे, इसका मैकेनिज्म. तो इसमें होता है यहाँ पे एक लेंस लगा, 2 लेंस लगे होते हैं. ये प्राइमरी लेंस होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो जब इसमें से रेज जाती है तो
इसमें पैरेलल रेज जाती है तो वो जैसे सीधी जाती है, जैसे रिफ्रैक्शन होता है उसमें एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में रेज जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। तो उस जो मीडियम होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं कि पहला होता है रेयरर और दूसरा होता है डेंसर। अब रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है? रेयर मतलब कि जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और डेंसर होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। जिस ऐसे ही हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमें एक खुले मैदान में दौड़ने के लिए कहा जाए और एक कहा जाए कि एक पतली गली में, तो खुले मैदान में हम आसानी से दौड़ सकेंगे। तो जो खुला मैदान है उसमें तो वो तो रेयरर होता है, और जो पतली गली है वो डेंसर। तो ये रेयरर और डेंसर होता है। जब और अब ये भी डिपेंड करता है कि जो रेयरर से जब डेंसर में रे जाएगी तो वो किस तरफ बैंड होगी। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और जब रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इसमें जब ऐसे पैरेलल रेज जाएंगी तो ये भी अपने पाथ से दूर हटेंगी, और जब ये ऐसे सीधी जाएंगी तो यहाँ पे एक प्रिज्म लगा होता है 90 डिग्री पर, जब इस पे रेज गिरती हैं तो वो फिर 90 डिग्री पर अब रेज को डेविएट कर देता है, तो जिससे कि हम यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं। इसमें हम यहाँ से देख पाते हैं रेज को। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट शिवानी। थैंक्स प्रिया। अब हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप है। सबसे पहले ये इसके ट्राइपॉइड्स हैं जिसके हेल्प से खड़ा होता है और हमें फोकस करने में इजीली होती है। अब सबसे पहले फोकस करने के लिए ये एक फाइंडर स्कोप है जो फोकस करने के लिए यूज में आती है। नाउ ये एक ट्यूब है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, लेंस लगे होते हैं। जब भी कोई रे इसके अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर एक प्रिज्म है, ये इसे स्टार डायगोनल कहते हैं। यहाँ पर एक प्रिज्म है, जब रे इससे रिफ्रैक्ट होती है तो उस रेज को 90 डिग्री पर लेके जाता है, और यही कारण है कि हम फोकस करते हैं सामने से और रेज को देखते हैं, इमेज को देखते हैं ऊपर से। ये है फोकसर जो हमें माइनर चेंज के लिए यूज करते हैं। अब हमें क्या नीड हुई कि हमने रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप बनाया। इसके में कुछ कमियां थी, इसमें एब्रेशंस थे। एब्रेशंस का मतलब होता है बिखरना। इसमें 2 टाइप्स के एब्रेशंस हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशंस कलर्स का बिखरना होता है और स्फेरिकल एब्रेशंस बाउंड्री का बिखरना। अब क्रोमेटिक एब्रेशंस क्यों होता है? जब जो लेंस होते हैं सभी कलर्स को एक जगह फोकस नहीं कर पाते, इस कारण क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। अब ये एक्चुअल इमेज है और हमें दिख रही है ब्लर, ये क्रोमेटिक एब्रेशंस है। अब स्फेरिकल एब्रेशन में ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि ये हॉर्स है, हमें दिख रहा है, बट इसकी जो बाउंड्री है वो ब्लर दिख रही है, और इसे ही स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। स्फेरिकल एब्रेशंस जो लेंस की शेप है वो प्रॉपर नहीं होती, उसकी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं होती, क्योंकि पहले के जो टाइम में है, जो पहले मशीनरीज नहीं होती थी और इस कारण उसकी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हो पाती थी। अब रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप का सबसे पहले इन्वेंशन किया था सर आइजैक न्यूटन ने 1668 में। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के अंदर मिरर्स का यूज होता है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रियंका। थैंक्स शिवानी। नाउ आई वुड लाइक टू से यू अबाउट द रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप की पिक्चर, ये रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है। तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के मैकेनिज्म, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर लगा रहता है, जिस पर रे इंसिडेंट होती है वो भी पैरेलल रे इंसिडेंट होती है। तो अगर पैरेलल रे
कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएंगी, हमें पता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फोकस से जाने से पहले ही 45 डिग्री पर प्लेन मिरर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने प्लेन मिरर लगा दिया जिससे ये रे जाते तो इस तरफ, लेकिन फिर ये बैंड होके ऊपर की तरफ दिखेंगी हम, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि जिसमें ये है तो इस तरफ, मतलब बैंड तो हुई इस तरफ, लेकिन हमने यहाँ पर जाते तो सीधी, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दिया जिससे इसके जो फिर ये बैंड होकर वापस यहाँ पर हम जिसको आईपीस से देख सकते हैं। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चलो जानते हैं। तो सबसे पहले ये इसका ट्राइपॉड है जिसकी मदद से ये स्टैंड हो पाता है। फिर ये इसकी ट्यूब है और ये इसका फाइंडर स्कोप है। फाइंडर स्कोप से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है जिस पर फोकस करते हैं। फिर यहाँ पर ये होता है इसका फोकसर जो कि इसका माइनर आर्क सेट करने के लिए ये रहता है इसमें, और ये इसको बैलेंस करने के लिए है। और ये इसकी एसेसरी ट्रे है, ये इसके एसेसरी ट्रे है, और ये इसका लैटिट्यूड है, और ये इसके ट्यूब है ही। तो ये था इसका मैकेनिज्म, इसके पार्ट्स के बारे में, जिससे हम दूर की चीज़ों को पास करके देख ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप सभी लोग टेलीस्कोप को फिजिकली यूज़ करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हैं, तो हमारे स्कूल आरजीएस में विजिट करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।